मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। और हम मैच्योरिटी इन बिलीवर्स या मैच्योरिटी इन क्रिश्चियनिटी या परफेक्टनेस इन बाइबल, हम इन विषयों को देख रहे हैं। और अल्टीमेटली ये कि हमारा परमेश्वर सिद्ध है और वो हमसे अपेक्षा करता है हम सिद्ध बने। प्रभु यीशु मसीह स्वयं कलीसिया को संबोधित करते हुए कहते हैं, सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा पिता सिद्ध है। और मत्ती रचित सुसमाचार मेरे साथ निकालें, उसका 5वां अध्याय और उसकी 48 आयत। प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर है वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं 48वीं आयत में, तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। भले शुरुआत हमारी लड़खड़ाते हुए हो, लेकिन एक दिन हम मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते जाएं। मैं हमेशा ऐसा बोलता हूं, साल्वेशन इज फ्री, उद्धार फ्री है। उद्धार के लिए आपको कोई कीमतें अदा नहीं करनी पड़ती। जो कीमत अदा करनी थी वो पिता परमेश्वर ने अपना सब कुछ लगा दिया अपने बेटे के बलिदान के द्वारा। लेकिन मसीहत में बने रहने के लिए, मसीहत में प्रोग्रेस करने के लिए आपको कीमतें अदा करनी पड़ती है। फॉर क्रिश्चियनिटी यू हैव टू पे। मसीहत में बने रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको कीमतें अदा करनी पड़ती। उद्धार के लिए कोई कीमत अदा नहीं करनी। और कई लोग इस मैराथन दौड़ में इसको पूरा नहीं कर पाए, कुछ दूरी तक आके गिर गए, डेड लाइन तक, आपकी मृत्यु तक आपको इसके प्रति जो है आगे बढ़ते रहना है। और ये एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी जो है, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सिद्ध बनो, सिद्ध बनो कि तुम्हारा पिता भी सिद्ध है। सिद्धता क्या होती है, इसको हम थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे। आए मेरे साथ। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सिद्ध बनो, जैसा याकूब की पत्री में आया, दूसरा पतरस, दूसरा कुरिन्थियों और उत्पत्ति की पुस्तक में जो है पहला यूहन्ना में आया कि सिद्ध बनो, सिद्ध बनो। परमेश्वर की बार बार अपेक्षा हमसे यही है कि हम सिद्ध बने। और जो है याकूब के पत्री में जो है वो ये कि हम अपने पिता के सामने जो है सिद्ध बने, पवित्र बने। क्योंकि इसके सर्टिफिकेट हमें कहीं से नहीं मिलेंगे, इसके लिए हमें कोशिश करना पड़ेगी। यदि आप पवित्र बनना चाहते हैं, पवित्र आत्मा आपको पवित्र बनाने में लगा रहेगा। लेकिन यदि आप पवित्र आत्मा का इनकार करेंगे, उसको नकार देंगे, उसकी अनसुनी करेंगे, तो धीरे धीरे पवित्र आत्मा की आवाज भी धीमी पड़ती जाती है। फिर आपकी गलतियों पर आपको कोई टोकने वाला नहीं होता। और यही छोटी छोटी गलतियां एक दिन बड़ी गलतियां हो जाती हैं। परमेश्वर चाहता है, यदि आप में परमेश्वर जैसा बनने की इच्छा है तो परमेश्वर आपको अपने जैसा बनाने में लगा देता है। हमें परमेश्वर की पवित्रता में जो है, जैसा प्रभु ने नूह के लिए कहा कि उसके जैसा धर्मी, दोष रहित सारी पृथ्वी पर कोई नहीं, जो मेरी आज्ञाओं को पालता है, जो मेरे साथ बना रहता है, कोई और नहीं। स्वयं परमेश्वर ने नूह के लिए गवाही दी, परमेश्वर ने अय्यूब के लिए गवाही दी, परमेश्वर ने दानियल के लिए गवाही दी। परमेश्वर
आप और मेरे लिए भी ये कहना चाहता है कि देखो मेरा दास, मेरी दासी जो पृथ्वी पर है वो पवित्र है, उसके जैसा कोई और नहीं, उसके जैसा कोई और नहीं जो मेरे साथ लिपटा रहता। और हमने उत्पत्ति की पुस्तक का 17वां अध्याय पहली आयत में देखा था, अब्राहम से 99 वर्ष की आयु में भी परमेश्वर अपेक्षा करते हैं कि सिद्ध बने, सिद्ध बने। और ये सिद्धता आती है परमेश्वर के आज्ञाएं मानने से। जो परमेश्वर बोल रहा है वो हम माने। जैसे जब वो प्रभु यीशु मसीह के रूपांतरण हुआ, चेले 12 थे लेकिन प्रभु ने सिर्फ 3 को अपने साथ आने दिया। याईर की बेटी के घर में यही 3 चेले फिर उसके साथ थे। प्रभु के प्राइवेट लाइफ में ये 3 चेले उसके साथ थे। ऐसा क्यों, जबकि 12 चेलों का चुनाव किया गया? ये 3 वो थे जो प्रभु के साथ हमेशा सहमत रहते, कोई विवाद नहीं, कोई शंका नहीं। जैसा प्रभु बोल रहे हैं, इन्होंने समझ लिया था कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के रूप में परमेश्वर उतर के आ गए। इसलिए उनके दिल में, उनके दिमाग में प्रभु के प्रति टोटल समर्पण। और बस ऐसा ही समर्पण प्रभु हमसे भी चाहते कि हम ऐसे आज्ञाकारी रहे, ऐसे आज्ञाकारी रहे। उनको प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रत्ती भर का जो है संशय नहीं था, डाउट नहीं था। और हमें खुद को चाहिए कि हम प्रभु के प्रति जो है पवित्र बनने की कोशिश करें। यदि आपके अंदर इच्छा है तो प्रभु आपको पवित्र बनाने में लगे रहेंगे। लेकिन यदि आप में पवित्र बनने की इच्छा ही नहीं है तो वो जबरदस्ती नहीं करेंगे, वो जबरदस्ती नहीं करेंगे। आपको बताना पड़ेगा, प्रभु मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ, मैं आपके लिए मरना चाहता हूँ, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा, मैं आपके वचन में, मैं प्रार्थनाओं में, मैं उपवास में, मैं प्रचार में, मैं संगति में, मैं दूसरी चीजों में आपके जैसा बनना चाहता हूँ। और पौलुस यही तो बोलता है, मैं प्रभु की ऊंचाइयों को नहीं, मैं प्रभु के उस क्रूस की सामर्थ्य को जानना चाहता हूं कि इतना बड़ा त्याग परमेश्वर ने कैसे कर दिया। मैं क्रूस की सामर्थ्य को जानना चाहता हूं। प्रभु हमें अपने इस गुण के द्वारा कि परमेश्वर प्रेम है, हम में वो प्रेम भरता है, ताकि हम परमेश्वर के प्रेम को जो है सब तरफ प्रकट करें, सब तरफ प्रकट करें। और जो है परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा में, जो आत्मा हमें दिया है, अब हम में से किसी को ये नहीं मालूम कि सिद्धता का लेवल क्या है, किस स्तर तक जाए। उस पवित्र आत्मा को ही मालूम है कि पवित्रता का क्या स्तर है, सिद्धता का क्या स्तर है। क्यों ये किसी संस्था को मालूम नहीं, ये किसी व्यक्ति को भी नहीं मालूम है। ये सिर्फ मालूम है तो पवित्र आत्मा को मालूम है। और पवित्र आत्मा इसीलिए जो है हमें दिया गया कि हमें परमेश्वर के योग्य संतान बनाने में लगा रहे, उसी को मालूम है। ये किताबों में नहीं लिखा हुआ है, ये किसी नेट पे उपलब्ध नहीं है, ये किसी की शिक्षाएं नहीं है। ये स्वयं पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर जैसा बनाने में लगा रहता है। उस पवित्र आत्मा को हमें जो है लगातार बढ़ने में, यदि आप बढ़ेंगे तो बढ़ाएगा। जबरदस्ती आपको कुछ भी चीज आपके मुंह में नहीं डालेगा। इसलिए उसने कहा अपना मुंह खोल, मैं उसे भर दूंगा। खोलना तो आपको ही है, अपना मुंह आपको ही खोलना है। भरने का काम पवित्र आत्मा का है। और जैसा हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह के कार्यों में उनके
सिद्धता दिखाई देती है, उनके शब्दों में उनकी सिद्धता दिखाई देती है। और अंत तक प्रभु का पिता के प्रति वफादार रहना जो है प्रभु को, पिता को प्रसन्न कर गया। और इसीलिए वो जब स्वयं पृथ्वी पर थे उन्होंने कहा बी परफेक्ट, बी परफेक्ट, therefore as your heavenly father is perfect, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। और चूंकि परमेश्वर अपने कामों में परफेक्ट है, वैसे ही जो है उसके लोग भी जो है परफेक्ट है। प्रभु के नियम सिद्ध है, आत्मा को आनंदित कर देते हैं। प्रभु का प्रेम परफेक्ट है, सारे भय को दूर कर देता है। प्रभु के नियम परफेक्ट है, आत्मा को बदल देते हैं, आत्मा को बदल देते हैं। और हर एक अच्छा वरदान और उत्तम आशीष ऊपर ही से है, जो ज्योतियों के पिता की ओर से स्वर्ग से उतरता है। इसीलिए प्रभु बोलते हैं, इसीलिए परफेक्ट बनो, सिद्ध बनो, क्योंकि पिता सिद्ध है। इस ओर अग्रसर रहो, इस ओर अग्रसर रहो। और प्रभु की शांति तुम्हारे अंदर विराजमान, प्रभु की शांति तुम में विराजमान। आई एम ए परफेक्ट imperfect person loved by a perfect God। मैं एक अपरिपक्व आदमी हूं, एक अपरिपक्व इंसान हूं जिसे परिपक्व परमेश्वर ने प्यार किया। सो प्रभु का प्यार हमें सब भय से छुटकारा देता है। प्रभु की शांति हमें दृढ़ करती है। प्रभु में लगातार बढ़ते रहे। प्रभु का समय वो भी परफेक्ट, जैसे उसने कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरी कही हुई बातों की एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगी। सो इतना परफेक्ट परमेश्वर, इतना परफेक्ट परमेश्वर, परमेश्वर की योजनाएं परफेक्ट, परमेश्वर के टाइमिंग परफेक्ट। वो न जल्दी है न देरी से। हमें धीरज चाहिए कि वो पूरे धीरज के साथ में हमारे अंदर प्रकट हो। और प्रभु का धीरज भी परफेक्ट, प्रभु का धीरज भी परफेक्ट। प्रभु यीशु मसीह ने कहा सिद्ध बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता सिद्ध है। सिद्ध बनो, सिद्ध बनो। व्यवस्था विवरण 18:13 में। और फिर बोलता है सिद्ध बनो, सिद्ध बनो। इब्रानियों 6:1। परमेश्वर की शांति तुम्हारे साथ बनी रहे। आए दुआ। धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम भी सिद्ध बने, क्योंकि आप सिद्ध हैं। और प्रभु आप हमें अपनी आत्मा के द्वारा अपने जैसा बनाने में लगे रहते हैं। पवित्र आत्मा हमें प्रतिदिन जो है नया करता रहता है, प्रतिदिन हमारे अपराधों को धोता रहता है और जो है आपके सामने खड़ा रहने के योग्य बनाने में लगा रहता है। प्रभु हम भी अपने आप को आपको समर्पित करते हैं।
आपके जैसी पवित्रता, आपके जैसी सिद्धता, आपके जैसे गुण हम में आए प्रभु। और ऐसा होने के लिए अपने आप को, अपने शरीर, अपने प्राण, अपनी आत्मा को आपको समर्पित करते, जैसा आप चाहते हैं इसे चलाए चले और अपनी महिमा के लिए उपयोग में लाए। क्योंकि सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। और फिर Ya'er Yahweh v'yichunecha Yisa Yahweh panav alecha v'yasem lecha Shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.